बैक बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर देंगे कजाफी स्टेडियम लाहौर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी के चौथे मैच में आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मध्य मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तान वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। मैच के लिए दोनों टीमों ने जमकर प्रैक्टिस की। इंग्लिश क्रिकेट टीम के कप्तान जॉस बटलर ने कहा है कि हम पहले मैच के लिए बिल्कुल तैयार और पुरजोश हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंग्लिश कप्तान ने कहा कि यहां हमें अच्छी ट्रेनिंग का मौका मिला। लाहौर से पहले अबूधाबी में भी ट्रेनिंग सेशन किए। जॉस बटलर ने बताया कि जिमी स्मिथ टैलेंटेड प्लेयर हैं, वो जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं, वो अपनी फॉर्म से मुतमईन और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुंतजिर हैं। यहाँ कंडीशंस मुख्तलिफ होंगी। इंग्लैंड टीम के कप्तान ने मजीद कहा कि पीएसएल में कई खिलाड़ी यहाँ खेल चुके हैं, उन्होंने अपने तजर्बे से आगाह किया है। ऑस्ट्रेलिया पुराना मुल्क है, एक अच्छा मैच होगा जिसके लिए तैयार हैं। अब आपको बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा कल होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत दुबई में आमने सामने आएंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए शायकीन बेताब हो गए। फखर जमान इंजरी का शिकार होने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हैं। फखर जमान की जगह कौमी क्रिकेटर इमामुल हक ने टीम को ज्वाइन कर लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत से भरपूर मुकाबला करने के लिए आज दुबई क्रिकेट स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस करेगी। भारतीय टीम आईसीसी में ट्रेनिंग करेगी। दोनों टीमों के कप्तान मैच से कबल मीडिया ब्रीफिंग भी देंगे। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना है कि भारत के खिलाफ मैच में कोई दबाव नहीं है, बेहतरीन परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। दुबई में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हारिस रऊफ ने कहा कि पाक भारत मैच को भी एक क्रिकेट मैच की तरह ही खेलेंगे। भारत को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में 2 मैच में शिकस्त दे चुके हैं, इस बार भी भारत को शिकस्त देने की कोशिश करेंगे और दुबई की कंडीशन को देखकर मैच खेलने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच गुजर गया, भारत के खिलाफ मैच पर फोकस है, जो गलतियां की थी वो ना दोहराएं ताकि टूर्नामेंट में आगे जाएं और सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकें। उनका कहना था कि मैं मुकम्मल फिट हूं, इंजरी तो किसी भी लम्हे हो सकती है, कोई चलते हुए गिरकर भी जख्मी हो सकता है, कुछ चीजें इंसान के इख्तियार में नहीं होती, इसलिए उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हारिस रऊफ ने कहा कि फखर जमान और साइम अयूब के टीम में ना होने से टीम कॉम्बिनेशन खराब हो गया है, अलबत्ता कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं जो बेहतर परफॉर्म करेंगे। अब बात करेंगे कल होने वाले मैच की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 107 रन से शिकस्त दे दी है। 316 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 43.3 ओवर्स में 208 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। अफगानिस्तान की जानिब से रहमत शाह 90 रन के साथ नुमाया रहे। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 315 रन बनाए। रियान विकल्टन 103 रन के साथ नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका की पहली विकेट 5.1 ओवर में 28 रन के साथ मजमूई स्कोर पर गिरी, जबकि टोनी डिजोजी 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 157 के मजमूई स्कोर पर टिम्बा बाउमा 58 रन बनाकर आउट हुए। जनूबी अफ्रीका के तीसरे आउट होने वाले खिलाड़ी रियान विकल्टन थे, जो 103 रन के साथ शानदार इनिंग्स खेलने के बाद रन आउट हुए। अफगानिस्तान की जानिब से मोहम्मद नबी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। फजल हक फारूकी, अजमतुल्लाह उमरजई और नूर अहमद ने एक विकेट हासिल की है। खबर देंगे आइंदा माली साल 2025 और 26 के लिए बजट में कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द के साथ आइंदा मुज़ाकरात के दौरान इब्तदाई मुसव्वदे पर बात होगी। कार्बन लेवी आयद करने के लिए IMF की जानिब से तजावीज़ फराहम की जाएंगी। ज़राए का बताना है कि 24 से 28 फरवरी तक IMF का तकनीकी वफ्द विफाक और सूबों के साथ मुज़ाकरात करेगा। IMF वफ्द और हुकूमत के दरमियान ग्रीन बजटिंग, क्लाइमेट स्पीडिंग, टैगिंग, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग पर मुज़ाकरात होंगे। वज़ारत ख़जाना ज़राए का मजीद कहना है कि मुज़ाकरात में कार्बन लेवी आयद करने, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और सब्सिडी पर भी बातचीत होगी। IMF वफ्द आइंदा बजट में ग्रीन बजटिंग को वसी करने के लिए तजावीज़ भी देगा। IMF वफ्द कल पाकिस्तान पहुंच जाएगा, जबकि परसों से मुज़ाकरात शुरू होंगे।
अपडेट करेंगे लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस और अस्करी टावर हमले के 2 मुकदमात की समाअत हुई है। अदालत ने PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की उबूरी जमानत में 9 अप्रैल तक तोसी कर दी है। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के एडमिन जज मंजर अली गुल ने केस की समाअत की है। शाह महमूद कुरैशी को आज जेल से लाकर अदालत में पेश नहीं किया गया। शाह महमूद कुरैशी का रिमांड पीर अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने मुकदमात का रिकॉर्ड और तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर रखी है। खबर देंगे, पंजाब हुकूमत ने मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया है। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से शोबा सेहत के 19 अहम टास्क पूरे होंगे। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के जरिए सेहत से मुतालिक उमूर पर मरबूत टास्क पूरे किए जाएंगे। पंजाब भर में आउटसोर्सिंग के जरिए मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खदमात हासिल की जाएंगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम को भी मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुंसलिक कर दिया जाएगा। 39,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज फोर्स का हिस्सा होंगी। वर्कफोर्स मजमूई तौर पर तकरीबन 60,000 से ज्यादा पर मुश्तमिल होगी। पोलियो समेत दीगर वैक्सीनेशन के जिम्मेदार भी कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज होगी। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के जरिए मरीजों का मुस्तनद रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुतालिक जामा प्लान तलब कर लिया है। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को फाल करने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म दिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। जराये के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी चंद रोज लाहौर में ही कयाम करेंगे। आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात का भी इम्कान है। आसिफ अली जरदारी मुख्तलिफ सियासी और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। अहम खबर देंगे, पाक फौज ने करक में ऑपरेशन करते हुए 6 खवारिज को हलाक कर दिया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज खवारिज की मौजूदगी की इतलात पर जिला करक में एक ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी फौज के दस्तों ने 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक इलाके में मजीद किसी भी दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, विफाकी वज़ीर दाखिला का करक में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखेंगे। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले कौम के बेटों की कुर्बानियां हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल सद्देबाब के लिए मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से शाइस्ता परवेज मलिक और वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक ने मुलाकात की है। मुलाकात में नवाज शरीफ ने परवेज मलिक मरहूम की खिदमात को सराहा। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि मरहूम एक दबंग और निहायत ही अच्छे इंसान थे, उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। दौरान मुलाकात नवाज शरीफ को अली परवेज मलिक ने पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल से मुतालिक इकदामात पर ब्रीफिंग दी। अपनी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मौशी हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं, मजीद बेहतरीन की तरफ गामजन हैं। साबिक वजीर आजम का कहना है कि बदकिस्मती है कि तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया, सियासत में गन डालकर उसे तबाह किया गया। पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापस आया है। शहबाज शरीफ की मेहनत से मौशी इस्तेहकाम आया। उन्होंने कहा कि पॉलिसियों के तसलसल से मौशी तरक्की यकीनी होगी। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। जो वादे किए थे, अल्लाह ताला के फजल करम से आज वो आवाम को पूरे होते नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि किसी मुल्क की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। अफ़गान उबूरी हुकूमत से कहा है कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान मुलाकात हुई है। दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह स्ट्रेटजिक इजलास की पाक तुर्किया क़यादत ने मुश्तरका सदारत की। वज़ीर ख़ारजा
इसहाक डार का मजीद कहना था कि पाक तुर्किया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन है। सदर रजब तैयब उर्दवान का दौरा पाकिस्तान कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि गजा और मसला कश्मीर दरीना तनाज़ात हैं। गजा और मसला कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं। सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद नहीं हो सका। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि गजा के अवाम को उनकी सरजमीन से बेदखल करने की तजवीज़ नाकाबिल कबूल है। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रुकनी वफ़द ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात की है। चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वफ़द का खैर मकदम किया और उन्हें नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के मुजव्वज़ा इजलास के बारे में आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी अलामिये के मतन के मुताबिक इस्लाहात के एजेंडे पर वसी पैमाने पर स्टेक होल्डर से मुशावरत के अपने इकदाम के तहत चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट में अपोजिशन क़यादत को मदऊ किया। पीटीआई की क़यादत ने चीफ जस्टिस से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। पीटीआई वफ़द में उमर अयूब, शिबली फराज, बैरिस्टर गौहर अली खान, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, लतीफ़ खोसा और डॉक्टर बाबर अवान शामिल थे। चीफ जस्टिस ने वफ़द को बताया कि उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और उनसे इस्लाहात के एजेंडे पर हुकूमत की राय फराहम की और दरख्वास्त की कि वज़ीर आज़म ने इस अमल को मुस्बत अंदाज में लिया, पॉलिसी साजी और इस पर अमल दरामद के अमल में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने तजवीज़ दी कि अदालती इस्लाहात को कम अज़ कम मुश्तरका कौमी एजेंडा बनाया जाए और इसके लिए दो तरफा हिमायत होनी चाहिए। अलामी के मुताबिक कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान ने मुलाकात के दौरान कैद, बानी पीटीआई, दीगर रहनुमाओं और कारकुनों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। विफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि एक सियासी जमात अमेरिका में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ मुहिम चलाने वाले शख्स को लॉबिस्ट रखकर मिलियन डॉलर्स लगाकर मुल्क के खिलाफ मुहिम चला रही है। फैसलाबाद में जीसी विमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन की तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुसद्दिक मलिक का कहना था कि अमेरिका में मिलियन डॉलर खर्च करके सियासी जमात करारदाद पास करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में मुहिम नून लीग और हुकूमत के खिलाफ नहीं, मुल्क के खिलाफ है। विफाकी वजीर ने कहा कि मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें और महंगाई कम हुई, शरह सूद कम हो गई, जल्द सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान से डायलॉग कभी खत्म ही नहीं होता। अगर वो अपोजिशन के साथ मिलकर हमसे डायलॉग करें, कोई मसला नहीं है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इस बात पर डायलॉग नहीं हो सकते कि 190 मिलियन पाउंड की चोरी अल्लाह के वास्ते माफ कर दें। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान कुरैशी के मजीद रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया है। 4 रोजा रिमांड मुकम्मल होने पर मुलजिम अरमगान को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत में पुलिस की जानिब से मजीद रिमांड की इस्तदा की गई। मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी भी अदालत में पेश हुए और मुलजिम से मिलने की कोशिश की।
पुलिस एहलकारों ने मुलजिम से वालिद को मिलने नहीं दिया। आपको बताएं कि दौरान समाअत अदालत ने मुलजिम अरमगान से इस्तफसार किया कि क्या आपको मारा है, जिस पर मुलजिम अरमगान ने कहा कि मुझे मारा है। ये कहकर मुलजिम गिर गया और बज़ाहिर एक बार फिर बेहोश हो गया। अदालती अमले ने मुलजिम पर पानी छिड़का। होश आने में मुलजिम अरमगान ने अदालत को बताया कि मुझे खाना नहीं दिया गया, मुझे पुलिस बलूचिस्तान लेकर गई और कहा कि गोली मार देंगे। पुलिस ने अदालत में बयान दिया कि बाप के इशारा करने पर मुलजिम गिरकर बेहोश हुआ। पुलिस ने कहा कि मुलजिमान का 164 का बयान करवाना है। अदालत ने मुलजिम अरमगान और शराज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने दौरे बरतानिया में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए गवर्नर इनिशिएटिव के तहत बरतानिया भर में मराकज खोलने का ऐलान कर दिया है। कामरान टिसोरी ने कहा कि सिंध में कोई मसला हो, गवर्नर इनिशिएटिव के तहत कायम मराकज मदद करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड ज़र मुबादला भेजकर मुल्क की मईशत में ताकत का इंजेक्शन लगा दिया। गवर्नर सिंध ने कहा कि बरतानिया में आबाद पाकिस्तानियों और कश्मीरियों का आबाई वतन की मईशत में अहम किरदार है। पाकिस्तान के आम शहरी बरतानिया में आला तरीन सियासी ओहदों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि बस ड्राइवरों के बच्चों ने रुकने पार्लियामेंट बनकर मिसालें कायम की हैं। सादिक खान जैसे आम शहरी का लंदन में 3 बार मुसलसल मेयर बनना कमाल है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि बरतानिया में आबाद पाकिस्तानियों ने वतन की बहुत खिदमत की, मैं उनकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मुझे इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ से कुदम के वफूद ने मुलाकात की, जिसमें कुदम में अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफूद ने बैरिस्टर डॉक्टर सैफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। फरीक़ैन ने शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों की इस्तदा की है। दोनों फरीक़ैन ने अमन मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने के आज़म का इआदा किया और अमन के क़याम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकूमत से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। वफूद के शुरका ने कहा कि शरपसंद अनासर ज़िला कुदम के अमन के दुश्मन हैं। हुकूमत पायदार अमन के लिए शरपसंद अनासर का किला कुमा करे। बदअमनी के बायस इलाके में तालीमी, तिजारती और दीगर मौशी और समाजी सरगर्मियां मुतासिर हैं। मुर्शिद इतलात ने दोनों फरीक़ैन से अमन की बहाली में कुलीदी किरदार अदा करने की अपील की। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खुलूस नियत के साथ 1 सदी से जायद पुराने तनाज़े के पायदार हल के लिए कोशा है। हुकूमत मुस्तकिल अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। फरीक़ैन शरपसंद अनासिर से दूर रहें और सरकूबी में हुकूमत का साथ दें। खबर देंगे कोयटा की जिली इंतजामिया ने रमजान मुबारक के दौरान 3 मुकद्दमात पर सस्ते बाजार लगाने का फैसला कर लिया है। मेन सस्ता बाजार ज्वाइंट रोड पर लगेगा। जिला इंतजामिया ने बीफ, मटन, चीनी, आटा और दूध की कीमतों का तयन भी कर लिया। डिप्टी कमिश्नर कोयटा लेफ्टिनेंट रिटायर साद बिन असद की ज़ेर सदारत अशिया खुर्दनोश की कीमतों से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि कोयटा में 3 जगहों पर सस्ते बाजार लगाए जाएंगे। मरकजी सस्ता बाजार ज्वाइंट रोड पर लगेगा। इसके अलावा नवाकली और मेजान चौक पर भी सस्ते बाजार लगाए जाएंगे। इजलास में बड़ा गोश्त, मटन, चीनी, आटा और दूध की कीमतों का तयन किया गया, जिसके तहत सस्ता बाजार में बड़ा गोश्त 1050 रुपये, मटन 1900 रुपये फी किलो, चीनी 130 रुपये फी किलो, दूध 170 रुपये फी किलो और 20 किलो के आटे का थैला 1460 रुपये में फरोख्त किया जाएगा। महकमा ज़राअत सस्ता बाजार में सब्जी के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पर ताज़ा सब्जियां कम कीमत पर दस्तयाब होंगी। इजरायली फौज ने मुगवी खातून शेरी विबास की लाश की शनाख्त होने की तस्दीक कर दी है। इजरायली फौज का कहना है कि यगमाली शेरी बेबी बास की लाश की शनाख्त कर ली गई है। शेरी गजा में मुमकिन तौर पर अपने बच्चों के साथ हलाक हुई। खबर एजेंसी के मुताबिक गजा से मजीद इंसानी बाक़ियात इजराइल पहुंचाने के बाद इजरायली फौज ने शेरी बेबास की लाश की शनाख्त की तस्दीक कर दी है। गैर मुल्की मीडिया का यह भी बताना है कि रेड क्रॉस ने दोनों फरीक़ैन की दरख्वास्त पर गजा से मजीद इंसानी बाक़ियात इजराइल के हवाले की। हमास ने 20 फरवरी को जंगबंदी मुआहदे के तहत 4 इजरायली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के जरिए इजराइल के हवाले की थी, जिसके बदले इजराइल जेलों में कैद फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया था।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जंग के खात्मे के लिए यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और रूस के व्लादिमीर पुतिन को आपस में मिलकर बैठना होगा। गैर मुल्की खबरिस्तान एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि सदर पुतिन और सदर ज़ेलेंस्की को आपस में बैठकर बात करना होगी, क्योंकि हम लाखों लोगों का कत्लेआम बंद करना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उम्मीद है यूक्रेन जल्द ही एक मुआहदे पर दस्तखत करेगा, जिसके तहत अमेरिका को यूक्रेन के मादनी ज़खायर तक रसाई हासिल होगी। ट्रंप ने यूक्रेन के बारे में कहा कि वो हर लिहाज से बहुत बहादुर हैं, लेकिन हम एक ऐसे मुल्क पर अपना खजाना खर्च कर रहे हैं जो हमसे बहुत बहुत दूर है। ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन अपने वसी कुदरती वसाइल तक अमेरिकी कंपनियों को रसाई दे। इसके अलावा ट्रंप का कहना था कि मशरिक़ वस्ता से मुतालिक अमेरिका के पास अच्छी खबर होगी। बताया चलेंगे रावलपिंडी, जहां पर सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब